हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजुलेश पटेल और आपके अपने विमान एकेडमी में स्वागत है। आज मैं पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम का पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे आज यूनिट डिजिट। इसको हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। देखिए इसमें सवाल किस प्रकार का आता है। जैसे 15 के पावर 855 प्लस 270 के पावर 5 माइनस मान लो दे दिया 12 के पावर 2। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? प्रश्न है 15 के पावर 855 प्लस 270 के पावर 5 माइनस 12 के पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यदि इसको हल करोगे 15 के पावर 855 है तो 5 प्लस 0 माइनस 4, 5 में 4 घटाओगे तो 1। आपको इतना ही समय लगेगा जितना मेरे को लगा। तो इसको बनाने के लिए हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं। और वो ट्रिक क्या है, चलिए हम देखते हैं कि 1 5 6 0 ये 4 ऐसी संख्या है जिनके पावर में ये 4 ऐसी संख्या हैं जिनके इकाई में ये संख्या होने पर उनके घात में चाहे जितना भी संख्या हो उनका यूनिट डिजिट वही संख्या प्राप्त होती है। 1 5 6 0 इन यदि इकाई में है, इकाई का ये अंक है, तो इनके घात में कितना भी चढ़ा दें, इनका घात हम कितना भी चढ़ा दें फिर भी हमें लास्ट में वही यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 ही होगा, 0 का 0 होगा। जैसे देखिए 15 के पावर 855, 15 का गुणा 855 बार करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और हो सकता है गुणा करने में सही भी प्राप्त हो या गलत भी हो सकता है। तो जैसे इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, इसके घात में चाहे जितना भी हम चढ़ा दें या लिख दें उसका यूनिट डिजिट गुणा करने पर लास्ट में 5 ही होगा। उसी प्रकार एक है इकाई में, यदि एक है इकाई में उसका घात जितना भी हो उसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 6 के पावर में जितना भी लिख दें तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। 0 के पावर में जितना भी लिख दें उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। जैसे 270 के घाते 5 है तो 270 का गुणा 5 बार ना करके लास्ट में देखिए 0 है इकाई का, और आप पढ़े हैं कि 0 में जितना भी घात हम चढ़ा दें उसका यूनिट डिजिट 0 ही होता है, इसलिए हमने यहाँ 0 रख दिया, 5 का 5 रख दिया। तो 1 5 6 0 एक ऐसी संख्या है जिनके घात में कुछ भी लिख देने पर उसका यूनिट डिजिट वही संख्या प्राप्त होती है। और ये 4 संख्या के अलावा और संख्या है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8। ये 4 संख्या के अलावा 4 ऐसी संख्या हैं जिनके घात में यदि इनका घात इकाई के अंक में यदि 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, तो इनके घात में यदि घात 4 से ज़्यादा है, इनके घात में यदि घात 4 से ज़्यादा है तो ज़्यादा होने के कारण हम क्या करेंगे कि 4 का भाग देंगे और भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसके घात में हम शेषफल को लिखेंगे। जैसे इसके घात में जितना भी रहेगा यदि 4 से बड़ा है तो हम 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देने पर सब में 2 3 7 8 ये 4 ऐसी संख्या है कि इनके घात में यदि घात 4 से ज़्यादा है तो हम 4 का भाग दे करके और घात में हम कौन सा लिखेंगे, रिमाइंडर यानी शेषफल। हम शेषफल लिखेंगे। जैसे देख लेते हैं उदाहरण के लिए कि मान लो यहाँ पास 12 के पावर कितना है 18,
तो 12 का गुणा 18 बार न करके पूछ दिया 12 के पावर 18 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको पता है कि इकाई के अंक में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8, तो उनके पावर में यदि 4 से ज़्यादा है, 4 से बड़ा है, तो हम 4 का भाग देंगे। इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौको 16, शेषफल कितना आएगा 2। तो 12 के पावर 2 और 12 के पावर 2 इकाई का गुणा 2 बार कर लो, 2 दूना 4, यहाँ 2 है तो 2 गुणे 2 होगा तो 2 दूना 4, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4। और हम देखते हैं कि 1, 5, 6, 0 एक ऐसी संख्या है जिनके घात में कुछ भी लिख देने पर उनकी यूनिट डिजिट वही संख्या प्राप्त होती है। 2, 3, 7, 8 इनके इकाई में है यदि, तो इनके घात में यदि इनका घात 4 से बड़ा है तो हम 4 का भाग दे करके उनके घात में हम शेषफल लिखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो 112 के पावर यदि 16 है, 112 के पावर यदि 16 है, तब क्या करोगे? तब हम क्या करेंगे, 112 के पावर 16 है तो इसको हल करने के लिए हम जानते हैं, बताए हैं कि 4 से बड़ा घात हो तो हम 4 का भाग देंगे। तो 16 जो है 4 से बड़ा है तो इसमें हम 4 का भाग देंगे। 16 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 4 चौको 16, रिमाइंडर यानी शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। और इस कंडीशन में जब हमें 0 प्राप्त हो जाए तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसके घात में 4 ही लिख देना। यानी 112 के पावर 16 है, कुछ और ऐसी संख्या हो, 40 होता, ये भी 4 से कट जाता। तो यदि रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है तो उसके घात में 4 हमेशा लिखा जाता है, ये ध्यान देना। तो 112 के पावर हम कितना लिख देते, 4, और लास्ट का देख लो 2 है तो 2 का गुणा 4 बार कर दो, 2 2 2 और 2 गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और इकाई का अंक क्या है 6, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। फिर इसके अलावा 1, 5, 6, 0, 2, 3, 7, 8 इसके अलावा और संख्या है, जैसे यदि इकाई में 4 हो और 9 हो तब हम क्या करेंगे। प्रश्न आपके मन में आता होगा कि 1, 5, 6, 0 लास्ट में है, उनके घात में कुछ भी रहेगा तो उनका तो हम वही संख्या रख देंगे। 2, 3, 7, 8 है तो इनके घात में यदि 4 से बड़ा है तो हम 4 का भाग दे करके शेषफल लिख के हम यूनिट डिजिट बता सकते हैं। यदि 0 होता है तो उसके पावर में 4 ही लिख के और गुणा करके हम बता सकते हैं। पर यदि लास्ट में इकाई का अंक 4 और 9 हो तब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी देखते हैं। 4 और 9 के लिए, 4 और 9 के लिए सम संख्या और विषम संख्या, घात में 2 संख्या तो रहती ही है, सम संख्या और विषम संख्या। शायद आपके मैथ में 3 संख्या आती हो तो तीसरी संख्या तो हमें अभी पता नहीं है। सम और विषम, सम और विषम 2 ही संख्या में मिला है, घात में सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि इकाई का अंक 4 है और सम संख्या है तो सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, यदि विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। ध्यान देना कि यदि इकाई का अंक 4 है और घात यदि बहुत ज़्यादा है तो देख लेना है कि घात सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, यदि घात विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। 9 की हम बात करें तो 9 में भी सेम कंडीशन है कि सम यदि है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, यदि विषम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट 9 ही होगा। जैसे हम सवाल देखते हैं इसका कि मान लो 2, 3, 8, 4 के पावर दे दिया 256, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका 2, 3, 8, 4 यानी 2384 का गुणा 256 बार तो करोगे नहीं। तो आपको पता है कि इकाई का अंक में क्या है, इकाई का अंक 4 है और 4 के पावर में हम देखते हैं सम संख्या या विषम संख्या, 6 है ना, सम संख्या है तो सम संख्या में यूनिट डिजिट क्या होता है 4 का 6, इसलिए इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। समझ में आ गया होगा आपके। यदि 289 है, 289 है, अब 289 है, 289 की पावर मान लो 237 है,
37 है। तो क्या करोगे, इकाई का अंक 9 है तो आपको 9 का बताया गया कि 9 है तो 9 देखना है। अब लास्ट में देखना है घात में कि सम संख्या है कि विषम संख्या। 7 2 से तो कटेगा नहीं, ये 3 से आ जाता है, 9 त्रिक 27 है, 3 9 27, तो ये 3 9 ऐसे कट सकते हैं। तो विषम संख्या है और विषम संख्या के लिए उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 9, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1 5 6 0 ऐसी संख्या है जिनके घात में कुछ भी हो, जितना भी घात हो उनका यूनिट डिजिट वही संख्या प्राप्त होगी। और 2 3 7 8 के पावर में यदि 4 से बड़ा है तो हम 4 का भाग दे करके और उसके घात में रिमाइंडर लिखेंगे। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो उसके घात में हम 4 ही लिख देंगे। 4 और 9 दो ऐसी संख्या है, यदि उसके घात में सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, यदि विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। 9 यदि सम संख्या है, इकाई के अंक में यदि 9 है, उसका घात यदि सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, यदि विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। चलिए कुछ हम सवाल करके देखते हैं। सवाल करेंगे कि क्वेश्चन है 18 की पावर 216 प्लस 206 के पावर 1356 माइनस 10 के पावर 888 का यूनिट डिजिट क्या होगा, का यूनिट डिजिट क्या होगा, का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यदि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया हो तो वीडियो रोक के आप बना भी सकते हैं। जैसे देखिए 18 के पावर 216 आपको बताया गया है कि इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 8 है, इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 0 है। तो 8 वाले में देखिए 8 का नियम क्या था कि उसके घात में यदि 4 से ज़्यादा है तो हम 4 से भाग देंगे। तो इसके घात में 4 से ज़्यादा है तो 216 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, हाथ में 1 आएगा 6, 4 चौको 16, कट जाएगा सब। तो 18 के पावर शेषफल 0 आने पर हमने क्या बताया था कि उसके घात में 4 ही लिखा जाता है। प्लस करके 206, 6 के पावर में चाहे जितना भी घात हो उसका से यूनिट डिजिट 6 ही प्राप्त होगा, माइनस 0 के पावर में चाहे जितना भी संख्या हो उसका भी यूनिट डिजिट वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए 18 का गुणा 4 बार करेंगे तो 18 का ना करके 8 8 का गुणा हम 4 बार कर लेते हैं। 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाएँ 64 और 8 अठाएँ 64, फिर 4 4 का गुणा इकाई इकाई का करते जाना है आपको। 8 अठाएँ 64, 8 अठाएँ 64 आ गया, फिर 4 चौको 16 और 16 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या है, 6। इसका क्या है 6 माइनस 0, 6 दूनी 12, 12 माइनस 0, तो आंसर क्या होगा 6 दूनी 12 तो 12 आ गया। और 12 का यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक 2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2। 8 का 4 से 216 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0, इसलिए घात में 4, 6 के 6 ही होगा, 0 का 0 ही होगा। और 18 का गुणा 4 बार करेंगे तो हमें जो यूनिट डिजिट है इकाई का अंक है 6 प्राप्त होगा। इसमें 6 माइनस 0, अब इसमें 6 6 जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त हुआ। 12 का इकाई का अंक क्या हुआ 2, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ 2। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करिए ताकि हम इसका अगला पार्ट आपको दे सकें।